तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स तड़का में। देखिए आज का जो क्लास है ना, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, RPF बोले तो रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, मतलब रेलवे पुलिस फोर्स के लिए वैसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को बना के आइएगा। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए आज का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए तो इकट्ठी करा रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं। ठीक है, देखिए मतलब जो होता है ना रेगिस्तान, ठीक है, तो उसमें जो होता है बादल, ठीक है, वहाँ नहीं बरसता। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, देखिए तो ए में करा है उच्च वायु के कारण, बी में करा है निम्न ताप के कारण, सी में करा है अल्प वायु वेग के कारण, और डी में करा है निम्न आर्द्रता के कारण। ठीक है, देखिए तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्न आर्द्रता के कारण। ठीक है, देखिए अब 2 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या करा है हमारा, देखिए करा सारनाथ पिलर डैश की वास्तु का नुमा है। देखिए मतलब जो सारनाथ पिलर, ठीक है, देखिए तो वो कहाँ के वास्तु का नुमा है, देखिए कहाँ के है, तो मौर्य कला, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है, मौर्य कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या करा हमारा, करा पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला डैश करा। देखिए मतलब जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अरावली, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, अरावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब 4 नंबर क्या करा है क्वेश्चन, तो इक लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसके द्वारा की। देखिए मतलब जो था ना पहले वोट देने का उम्र कितना था, तो 21 वर्ष। ठीक है, तो उसको 21 वर्ष की से मतलब कम कर दिया, कितना कर दिया, 18। ठीक है, देखिए तो वो मतलब कब किया गया, देखिए तो क्या करा है, ये संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा 1989 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब 5 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या करा हमारा, करा कहती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, तो उसका जो पहलका थी महिला अध्यक्ष, उसका नाम क्या है, देखिए तो क्या उसका नाम है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब 6 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या करा हमारा, करा आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। देखिए मतलब जो है आर्य संस्थापक, ठीक है, तो उसका जो संस्थापक है कि कौन किया था, तो दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब 7 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या करा है गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। देखिए मतलब जो गुरुमुखी लिपि है, ठीक है, देखिए तो इसको जो है ना कौन किया, देखिए विकसित, तो ए में करा है गुरु अर्जुन देव, बी में करा है गुरु अंगद, सी में करा है गुरु रामदास, और डी में करा है गुरु नानक। ठीक है, देखिए तो गुरु जो है ना गुरुमुखी लिपि, ठीक है, तो उसको मतलब कौन किया, देखिए विकसित, उसका नाम क्या है, तो गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुरु अंगद। ठीक है, देखिए अब 8 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो इकट्ठी करा क्वेश्चन करा मुद्रा स्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न हुई जब। देखिए तो देखिए कब हुआ उत्पन्न, तो क्या ऑप्शन नंबर बी, क्या करा मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब 9 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहती है 9 नंबर करा मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ पर प्रतिपादन करने के। देखिए मतलब जो है मनुष्य, ठीक है, तो जैसे मनुष्य को होता है दुख, ठीक है, तो इस दुख से सभी लोग को छुटकारा मतलब दिलवाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, तो इसका निर्माण कौन करवाया, तो गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी, कौन, गौतम बुद्ध। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब 10 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो ई करा कहते हमारा क्वेश्चन करा है विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से प्रभावित। तो देखिए मतलब जो विजयनगर, ठीक है, तो वहाँ पर जो था साम्राज्य, ठीक है, तो वहाँ पर था ना हिंदू राजवंश, ठीक है, तो उत्कर जो हुआ पराजय, ठीक है, तो मतलब उस समय किसका था वहाँ पर देखिए शासन, तो किसका था, देखिए ए में करा कृष्णदेव राय, बी में करा राम राय, सी में हरिहर राय, डी में बुक्का राय। ठीक है, तो कौन था उसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, राम राय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अब 11 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कराएगा थी एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ये जो है ना, तो एक मुख्यालय कहाँ है, तो ए में करा लंदन में, बी में जेनेवा में, सी में न्यूयॉर्क, और डी में पेरिस। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पता होगा तो अपना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए तो कहाँ पे है, लंदन में, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, लंदन में। देखिए अब 12 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो इकट्ठी करा क्वेश्चन करा मैग्नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित। देखिए मतलब जो है ना मैग्नॉट रेखा, ठीक है, देखिए तो मतलब ये कौन दो देश के बीच में देखिए स्थित, उस देश का नाम क्या है, देखिए तो फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब 13 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या करा है, ये करा करती एक टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। देखिए मतलब जो टाइफून है, ठीक है, वो कहती है चक्रवात, ठीक है, देखिए इससे जो है ना होता है, देखिए कौन, देखिए प्रभावित, उसका नाम क्या है, तो चीन सागर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चीन सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 14 नंबर क्या करा क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या करा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर करती करा है, चलिए कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, चलिए
तो क्वेश्चन हमारा क्या करा है, करा कहती निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण। देखिए मतलब हमको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है, और चारों में आपको बताना कहती जो होता है ना अस्थायी पवन, ठीक है। तो अस्थायी पवन के देखिए कौन है, देखिए उदाहरण कौन है, तो व्यापारिक पवन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। व्यापारिक पवन को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी पवन, इसको याद रखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए अब क्या कर, देखिए क्या करा क्वेश्चन, तो कथी करा क्वेश्चन नंबर देखिए 15, तो रणथंभौर क्या है, देखिए मतलब जो है ना रणथंभौर, देखिए तो कथी है, तो ए में करा एक मुगल महल, बी में एक राजपूत दुर्ग, सी में करा एक खिलजियों की राजधानी, और डी में करा बौद्धों की तीर्थ यात्रा के। देखिए तो मतलब जो है ना रणथंभौर देखिए कथी है, तो एक राजपूत दुर्ग, ठीक है, समझ में एक राजपूत दुर्ग, इसको याद रखिए। देखिए अब 16 नंबर क्या करा क्वेश्चन, देखिए ये कथी करा क्वेश्चन, तो किसी तत्व का भार संख्या 18 है, ठीक है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए तो आपको बात यहाँ पे याद क्या रखा, देखिए जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। देखिए तो अगर इलेक्ट्रॉन है 7 तो कितना हुआ, देखिए प्रोटॉन ये भी वो 7, ठीक देखिए। और जैसे ही आपको निकालना पड़ेगा, देखिए न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, तो परमाणु भार क्या होता है माइनस में इलेक्ट्रॉन, देखिए तो कितना घटेगा 18 माइनस 7 कितना बचेगा 11, ठीक है, तो ये हुआ 7 11, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए अब 17 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इकट्ठी का क्वेश्चन जी की इकाई, देखिए जी की इकाई क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। देखिए अब 18 नंबर क्या करें क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन कथी करा, चलिए तो इकरा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। देखिए मतलब हमको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है, चारों में ऐसा कौन हार्मोन है, ठीक है, जो क्या करता है, तो दुग्ध का करवाता है, देखिए स्राव, ठीक है, उसका नाम क्या देखिए, उसका नाम क्या देखिए, तो उसका नाम कहती है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थायरॉक्सिन, ठीक है। देखिए अब 19 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो इकट्ठी करा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला, देखिए मतलब वनस्पति तेल से जैसे हम लोग बनाते हैं वनस्पति घी, ठीक है, तो उसमें कौन सा देखिए होता है गैस का यूज, वो गैस का नाम क्या है, तो उसका नाम कहती है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ठीक है। देखिए अब 20 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारा करते हैं 20 नंबर तो कराएगा थी, ये मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, देखिए मतलब जो होता है मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऐसा कौन सा तत्व है जो होता है, देखिए तत्व का नाम क्या है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं O2 कहे कि मतलब ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो मतलब हो गई होगी तो आप अपना जो राय है ना दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।